Hello, Mr. Patty. I hope you all are doing well. So today our topic of interest is upthrust or buoyancy, and after this topic we will discuss about a very important principle, that is your Archimedes principle. So let's start. What is upthrust? So in a previous video we have discussed about the upthrust normal. Just definition of upthrust कि upthrust होता क्या है? जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, फोर्स लगता है, कहाँ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो उसे हम बोलते हैं थ्रस्ट. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द थ्रस्ट, बट नाउ वी आर डिस्कस अबाउट अप थ्रस्ट. बट अब वो जो परपेंडिकुलर फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ लग रहा है, क्लियर है, that's known to be your upthrust. So basically what is the definition of upthrust is very important right now. Here the definition: the upward force exerted by a liquid on a body which is immersed in a liquid is known as the upthrust or buoyant force. Basically जो upward force मतलब ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, और लगा कौन रहा है, लिक्विड. किस पे लगा रहा है, किसी बॉडी पे. कब, जब वो बॉडी आपकी या तो क्या है, फुल्ली या फिर पार्शली इमर्स्ड है, कहाँ पे, उस लिक्विड के अंदर. दैट मीन्स अगर एक लिक्विड के अंदर आप कोई बॉडी को इमर्स करते हैं, डुबाते हैं, उस केस में उस बॉडी के ऊपर जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दैट इज नोन टू बी अर अपथ्रस्ट और बुआइंसी. नाउ व्हाट इज द रीजन ऑफ अपथ्रस्ट? अपथ्रस्ट लगता ही क्यों है? ठीक है, हमने एक बॉडी ली, उस एक लिक्विड के अंदर एक बॉडी को हम इमर्स कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और वो अपथ्रस्ट होता है, बट ये ऐसा होता ही क्यों है? दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट लेयर ऑफ लिक्विड. अगर आप लिक्विड की लेयर्स के बारे में बात करेंगे, तो जैसे ही लिक्विड की लेयर्स में, लिक्विड में आप नीचे की तरफ डेप्थ में, गहराई में जाते जाएंगे, तो वहां पे प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता जाता है एज कंपेयर टू द अबव लेयर. तो वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपथ्रस्ट लगता है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट मोर इलैबोरेटली. हाँ जी बच्चों, पटी आई होप दिस डायग्राम इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. बेसिकली हमने कंटेनर के अंदर क्या लिया, एक फ्लूइड लिया है रेस्ट कंडीशन में. दैट मीन्स कि फ्लूइड उसमें आराम से रेस्ट कर रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है उसके लिक्विड में अभी स्टिल. नाउ हमने उसमें क्या किया, एक बॉक्स, आपको जैसे सिलेंड्रिकल या क्यूबिकल जो भी शेप आप लेना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप का लिया है, तो हमने ये इसमें क्या होगा, इमर्स्ड किया. और इमर्स्ड ही देख रहे हैं आप, फ्लोट नहीं कर रहा है क्योंकि ऊपर लेयर में नहीं है, ये अंदर आया हुआ है. और अभी हमने आपको बताया था कि अब इस बॉडी पे क्या लगेगा, अब थ्रस्ट लगेगा. दैट मीन्स फोर्स लगेगा. और अब थ्रस्ट हमेशा क्या होता है, देखिए बॉडी की हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. तो अगर आपको इसके चार फेसेस दिखाई दे रहे हैं, तो इसके चारों फेसेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लग रहा है, प्रेशर. अब वो लग क्यों रहा है, देखिए. अब हम ये देखेंगे कि कौन सा प्रेशर किसको बैलेंस कर रहा है. अगर आप देखेंगे राइट एंड लेफ्ट, इन दोनों साइड का प्रेशर एक दूसरे को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है. दैट मीन्स दे आर कैंसिलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. नाउ इंपॉर्टेंट इज P1 एंड P2. P1 एंड P2 पे ध्यान दीजिए. अभी आपको इंपॉर्टेंट बात बताई गई कि अपथ्रस्ट लगता क्यों है, बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस. अगर आप देखेंगे पानी की इस लेयर में और इस लेयर में काफी सारी लेयर्स इन बिटवीन आ चुकी हैं. दैट मीन्स हमने आपको बताया था, जैसे ही आप लेयर्स में डेप्थ में जाते जाएंगे, प्रेशर डिफरेंस क्या हो, प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज. दैट मीन्स जो P2 का प्रेशर है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू P1 के. ठीक है, तो अब इसीलिए देखिए ये दोनों प्रेशर्स ने तो एक दूसरे को इक्वल अपोजिट बैलेंस कर लिया, बट P1 और P2 में P2 बड़ा है किससे, P1 से. इसीलिए इसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. दैट इज योर अप थ्रस्ट. हाँ जी, यहाँ पे अगर हम फोर्स निकालना चाहिए, अगर मान लीजिए इस क्यूबिकल बॉडी का जो भी हमने लिया उसका एरिया ए है, तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर. क्योंकि हम जानते हैं प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया. तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया. ठीक है, तो ऐसे ही हम F1 एंड F2 को डिड्यूस कर सकते हैं. हाँ जी बच्चों, पार्टी लेट्स सी हियर. नाउ हमने क्या किया, आप को जो बोला कि हम P1 एंड P2 को अलग अलग सेपरेटली लिख सकते हैं. किसकी फॉर्म में, फोर्स की फॉर्म में. F1 क्या हो जाएगा, P1 इंटू ए, एंड F2 क्या हो जाएगा, P2 इंटू ए. और अगर आप नेट फोर्स निकालना चाहते हैं, तो आप ये देखेंगे कि कहाँ लग रहा है, कौन सा ज्यादा था प्रेशर, P2 ज्यादा था. इसी वजह से क्या ज्यादा होगा, F2 ज्यादा होगा. तो नेट फोर्स ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, F2 माइनस में F1. So it comes out to be, हाँ जी बच्चों बेटे let's see here, net force is equal to F2 minus F1 and F2 is equal to P2A minus में F1 is equal to P1A. So it comes out to be P2 minus P1 into में A.
It is a net upward force acting on a body due to fluid called upthrust or buoyant force. So basically ये net force था जो उस बॉडी पे लग रहा था, और कब, जब वो बॉडी इमर्स्ड हो रही थी किसी भी फ्लूइड के अंदर. क्लियर है इतना? So this is all about the buoyancy and upthrust. Now we will see what is an Archimedes principle. हाँ जी बच्चों पार्टी, सो इन प्रीवियस कॉन्सेप्ट ऑफ बॉयंसी एंड अपथ्रस्ट वी हैव डिस्कस कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इमर्स्ड हो रहा है लिक्विड में, उस पे क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, बट कितना फोर्स लगता है, ठीक है, और क्या इफेक्ट होता है इस फोर्स का, ये किसने बताया था, आर्किमिडीज ने बताया था. उसी ने इससे रिलेटेड क्या दिया, एक प्रिंसिपल दिया. सो दैट्स व्हाई इट्स अ फेमस आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ठीक है, तो इसके अंदर भी हम पॉइंट फोर्स ऑफ थ्रस्ट इन्हीं से रिलेटेड डाटा को डील करेंगे. लेट्स सी द स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रिंसिपल. हाँ जी बच्चों पार्टी, सो हियर द स्टेटमेंट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट दैट व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड पार्शियली और होली इन अ लिक्विड, जब एक बॉडी को आप पार्शियली या फिर कंप्लीटली किसी लिक्विड में इमर्स कर देते हैं, डुबा देते हैं, तो उस पर क्या लगता है, एक बॉइंट फोर्स लगता है जिसे अपथ्रस्ट कहते हैं. और वो कितना होता है आप देखिए, बताइए उसने हाउ मच बताया, विच इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड. जितना कि वेट उस लिक्विड का जो डिस्प्लेस हुआ है उसका होगा, उतना ही अपथ्रस्ट लगेगा. ठीक है, एंड द एपरेंट लॉस इन वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन अ बॉडी. और जो लॉस इन बॉडी हुआ, ठीक है, बॉडी की वेट का जो लॉस हुआ है वो किसके इक्वल होएगा, जितना उस पे अपथ्रस्ट लगा है. तो इस लॉस के लिए हमने एक फॉर्मुलेशन भी कैरिड आउट की, हमने नहीं, आर्किमिडीज ने की. सो लेट्स सी द फॉर्मुलेशन. लॉस इन बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड. सो लॉस इन वेट ऑफ बॉडी विल इक्वल टू मी द वेट ऑफ द सॉलिड इन एयर. देखिए आप जैसे आप अभी आपने से पहले वाले एग्जांपल में लिया था, एक बीकर के अंदर हमने क्या किया, वाटर जो फ्लूइड है वो स्टिर है, सेटल डाउन है, उसके बाद हमने उसमें क्या डाला है, एक ऑब्जेक्ट डाला है या एक सॉलिड डाला है. तो उसका उस सॉलिड का वेट जितना एयर में होगा, उसमें से अगर हम उस सॉलिड का वेट जितना उस लिक्विड में इमर्ज होने के बाद उसे सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी. हाँ जी बच्चों पार्टी, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी काफी सारी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है. लेट्स सी, क्योंकि हम प्रैक्टिकली इसकी एप्लीकेशंस को डील करेंगे. जैसे कि शिप्स एंड सबमराइन्स के डिजाइन के लिए भी यूज किया जाता है. अगर आप एक मिल्क है उसकी प्योरिटी चेक करना चाहते हैं, तो जो इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रोमीटर, उसमें हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करते हैं. और चेकिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन बैटरीज, जो हमारे घर में इन्वर्टर की बैटरीज यूज होती हैं, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, हाइड्रोमीटर, उसमें भी किसका यूज होता है, यही प्रिंसिपल यूज होता है. सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. नाउ इस प्रिंसिपल में एक बात जो अभी तक डील नहीं हुई है, द थिंग विच हैव नॉट डील राइट नाउ, विच इज कि कब कोई ऑब्जेक्ट सिंक करेगा और कब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा. दैट मीन्स कब कोई ऑब्जेक्ट जो पानी के अंदर है वो अच्छी प्रॉपरली डूब जाता है, या फिर उस ऑब्जेक्ट जो है वो पानी की लेयर के ऊपर फ्लोट करता है, तैरता है. इसकी क्या कंडीशन है, देखो आर्किमिडीज ने बॉइंट फोर्स या अपथ्रस्ट को किससे रिलेट किया था, वेट ऑफ द लिक्विड. ठीक है, वेट से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली ये फोर्स भी किससे रिलेटेड होगा, वेट से. तो इसकी कंडीशन भी किससे रिलेटेड होगी, वेट से. लेट्स सी दीज कंडीशंस. हाँ जी बच्चों पार्टी, लेट्स सी. कंडीशन फॉर एन ऑब्जेक्ट टू फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन अ सरफेस ऑफ वाटर. सो बेसिकली ये कंडीशन है जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, सिंक करेगा, कब, जब वो पानी की सरफेस पे है, पानी की सरफेस में आपने उसको रखा है. अब बॉडी सिंक डूबेगी कब, जब वेट इज ग्रेटर देन द बॉइंट फोर्स, जब उस बॉडी का वेट बॉइंट फोर्स या अपथ्रस्ट से क्या हो, ज्यादा हो. और फ्लोट कब करेगी, जब उस बॉडी का वेट कम हो, किससे, बॉइंट फोर्स से. हाँ जी बच्चों पार्टी, एक सी ऑप्शन भी है, वो भी देख लेते हैं. अ बॉडी हैविंग एन एवरेज डेंसिटी ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर sink into it, while a body average density is smaller than that of water float into it. हाँ जी, पहले हमने वेट के केस में देखा, और अगर हम डेंसिटी के केस में देखना चाहें तो यहाँ पे भी कंडीशन है कि अगर एक बॉडी की एवरेज डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, किससे, वाटर से, तो वो बॉडी क्या करती है, उसमें सिंक करती है, डूब जाती है. और अगर उसकी एवरेज डेंसिटी क्या है, वाटर के कंपैरिजन में कम है, लेस है, तो इस कंडीशन में जो बॉडी है वो फ्लोट करती है. सो दीज आर ऑल अबाउट द थ्रस्ट, buoyancy and Archimedes principle, and some of the applications of Archimedes principle we have discussed in this video.